हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप्स गाइड चैनल। आज मैं आप लोग को एक्सेल की इफ और सम की कंप्लीट फार्मूला के बारे में एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक्सेल शीट पर एक लिस्ट है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का नाम है और उन लोग का टोटल मार्क्स दिया हुआ है। इसमें हम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें 300 के ऊपर जितना भी मार्क्स मिला है इन लोग को यस मीन्स पास और नीचे 300 के नीचे मिलने वाला नो मीन्स फेल। ये सेल पर इक्वल का सिंबल लगाया, फिर इफ लिखा, ब्रैकेट इन किया, फिर टोटल मार्क्स 420 वाले सेल पर क्लिक किया, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, फिर कॉमा, फिर 300 लिखा, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यस, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर क्लिक किया। अभी जितना 300 के ऊपर मार्क्स मिला है उन लोग के सामने यस आ गया और 300 के नीचे वाला के आगे नो आ गया। अभी हम इसमें यस और नो में कलर लगा के दिखाएंगे। कलर लगाने के लिए आप पूरा सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ऊपर कंडीशनल कमांडिंग वाले ऑप्शन पर जाकर फाइल ऑप्शन पर जाकर फिर इक्वल टू पर आप क्लिक कीजिए। फिर इसमें आप यस का कलर चेंज करना है तो यस लिखकर आप कलर चूज कर लीजिए। अगर नो का कलर चेंज करना है तो ऐसे आप नो का कलर चूज करके आप नो लिखकर आप ओके क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट हम इफ्स फॉर्मूला के बारे में बताएंगे। ये एक एक्सेल शीट पर लिस्ट है, इसमें कुछ एजेंट्स का नाम लिखा है। ये एजेंट के सामने वाले कॉलम में आपको ऐड न्यू क्लाइंट्स करके कॉलम है। इसमें ये एजेंट ने एक क्लाइंट्स ऐड किया है, लेकिन इस क्लाइंट्स को 60 के ऊपर जो ऐड किया है उसको कितना बोनस मिल रहा है, 40 के ऊपर जितना ऐड किया है उनको कितना बोनस मिल रहा है, 20 के ऊपर जितना ऐड किया है क्लाइंट उसको कितना बोनस मिल रहा है, और जो 20 के नीचे किया है उनको कितना बोनस मिल रहा है। इसको हम इफ फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। ये सेल पर देखिए, ये हम पहले इक्वल का सिंबल लगाया, फिर IFS इफ्स लिखा, फिर ब्रैकेट इन किया, ऊपर 65 वाली सेल को क्लिक किया, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, फिर 60 लिखा, फिर कॉमा, फिर 2000, फिर कॉमा, फिर 65 वाली सेल को क्लिक किया, फिर ग्रेटर देन, फिर 40 कॉमा, फिर 1500 कॉमा, फिर 65 वाली सेल को क्लिक किया, फिर ग्रेटर देन, फिर 20 कॉमा, 1000 कॉमा, 65 वाली सेल को क्लिक किया, ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, सॉरी लेस देन का सिंबल लगाया, फिर 20 कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये इसलिए कि 20 के नीचे जितना क्लाइंट ऐड किया है इन लोग को कोई बोनस नहीं मिला, 0 मिला। फिर एंटर क्लिक करने से ये देखिए 65 वाला 60 के ऊपर क्लाइंट्स ऐड करने से उनको 2000 रुपीज़ बोनस मिला। उसके नीचे आप देखिए 1500, 1000 और 20 के नीचे जो ऐड किया इनको 0 बोनस मिला। नेक्स्ट फार्मूला सम फार्मूला के बारे में आप लोग को इस लिस्ट में अप्लाई करके दिखाएंगे। ये एक आइटम की लिस्ट है, उसमें आइटम का रेट और क्वांटिटी दिया हुआ है। इसमें पहले रेट क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए ऊपर वाली सेल पर आप देखिए, टोटल के ऊपर वाली सेल पर इक्वल का सिंबल लगा के हम रेट वाली सेल को क्लिक किया, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, फिर क्वांटिटी वाली सेल को सिलेक्ट किया और एंटर करने से
आपका मल्टीप्लाई होके आ गया और उसी को हम नीचे तक ड्रैग करने से सभी का मल्टीप्लाई होके आ गया और हम इसको अभी सम फॉर्मूला यूज करके टोटल सम करके दिखाएंगे। अभी आप लास्ट सेल पर देखिए, इक्वल का सिंबल लगाया, फिर SUM सम लिखा, फिर ब्रैकेट एंड किया, फिर टोटल वाली कॉलम पर जितना भी अमाउंट है उसको सिलेक्ट करके हम ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर क्लिक किया तो आप देखिए टोटल सम आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं तब एक सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज करते हैं। हम एक सिंगल क्राइटेरिया में कैसे सम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं इसको हम अप्लाई करके दिखाएंगे। ये एक आइटम का लिस्ट है, इसमें सम इफ फॉर्मूला से एक सिंगल आइटम का टोटल अमाउंट कितना होगा निकालेंगे। लिस्ट के साथ एक टेबल बनाया, उसमें आइटम और टोटल का कॉलम है। आइटम पर लैपटॉप लिखा और टोटल पर फॉर्मूला यूज करेंगे। हम उस सेल पर इक्वल का सिंबल लगाया, फिर सम इफ लिखा, ब्रैकेट इन किया, फिर रेंज के लिए आइटम वाली कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया के लिए लैपटॉप वाली सेल को क्लिक किया, फिर कॉमा देकर सम रेंज के लिए टोटल वाली सभी सेल को सिलेक्ट कर दिया और एंटर क्लिक किया। एंटर क्लिक करने से टोटल लैपटॉप का सम कितना है, टोटल लैपटॉप का सम अमाउंट कितना है वो आ गया है। अभी आइटम में नाम चेंज करने से, लिस्ट के हिसाब से आप नाम चेंज करने से उसका टोटल सम आ जाएगा। जैसे लैपटॉप पर मोबाइल लिखा तो मोबाइल का टोटल अमाउंट कितना है वो आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ्स। ये फॉर्मूला 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया के लिए यूज़ करते हैं। ये सेम लिस्ट पर आइटम का नाम के साथ कैटेगरी है। इसमें हम सम इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करके कौन सी कैटेगरी का आइटम की टोटल अमाउंट कितना है उसको निकालेंगे। ये लिस्ट के साथ जो टेबल बना है इसमें हम 2 कॉलम फिर ऐड कर दिया क्राइटेरिया 2 के लिए, एक कैटेगरी वाली कॉलम और एक लास्ट में टोटल। अभी लास्ट में जो टोटल है इसमें हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। इक्वल का सिंबल लगा दिया, गेट इन किया, सम रेंज के लिए लिस्ट का टोटल वाली कॉलम को ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज के लिए आइटम वाली कॉलम को पूरा सिलेक्ट किया, फिर कॉमा देकर क्राइटेरिया 1 के लिए आइटम के नीचे मोबाइल वाली सेल पर क्लिक किया, कॉमा देकर कैटेगरी वाली कॉलम को सिलेक्ट करके क्राइटेरिया 2 के लिए कैटेगरी वाली सेल पर क्लिक करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर क्लिक करने से 0 आ गया, कारण हम कैटेगरी में किसी का नाम नहीं लिखा। जैसे कैटेगरी में हम ओप्पो लिख दिया तो ओप्पो मोबाइल का टोटल सम कितना है वो आ गया। ऐसे ही दूसरा कैटेगरी चेंज करने से उसका टोटल अमाउंट कितना होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला सम प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला अगर किसी आइटम को मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकालना है तो यूज़ करते हैं। ये लिस्ट पर देखिए, हम रेट और क्वांटिटी को पहले मल्टीप्लाई किया, नीचे तक ड्रैग करके हम सम फॉर्मूला से टोटल सम निकाला है, लेकिन इसमें सम प्रोडक्ट यूज़ करके टोटल सम निकालेंगे कम ही समय में। पहले इक्वल का सिंबल लगाया, सम प्रोडक्ट लिखा, ब्रैकेट इन किया, रेड वाली कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा देकर क्वांटिटी वाली कॉलम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर क्लिक करने से टोटल सम आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम स्क्वायर। ये फॉर्मूला
तब यूज़ करते हैं जब किसी डिजिट और संख्या का स्क्वायर के साथ सम करना है। तो स्क्वायर ए में 7 इंटू 7 49 मीन्स 7 स्क्वायर। ये शीट पर कुछ डिजिट लिखा है, इसमें हम सम स्क्वायर यूज़ करके दिखाएंगे। ये इक्वल का सिंबल लगाया, फिर सम स्क्वायर SUMSQ लिखना है, फिर ब्रैकेट इन किया और दोनों डिजिट वाली सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर करने से दोनों स्क्वायर का सम टोटल होके आ गया है। ऐसे ही नीचे वाली को भी आप ऐसे ही आप नीचे वाली डिजिट को भी सेम फॉर्मूला से आप टोटल सम निकल सकते हैं। आज आप लोग इस वीडियो में इफ्स सम इफ सम प्रोडक्ट सम स्क्वायर सब फॉर्मूला के बारे में सीखा है। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय। जय हिंद।